हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। ये ओवरऑल मैसेजेस हैं। So keep in mind this is general reading. Okay, so एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। जहाँ डिवाइन मस्कुलाइन है जहाँ डिवाइन फेमिनाइन है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल मैसेजेस क्या है वो देखते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हैवॉक स्पिरिट एंड वेलकम द न्यू। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंस इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए भी होगा। जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं और जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो 48 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है। सो हैवॉक स्पिरिट, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रहा है, उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि नई बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। ओके, एंड जो भी ये न्यू बिगिनिंग है मे बी आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं होगी। जो आपके लिए सही होगा वही आपको मिलेगा। ओके, एंड जो आपने सोच रखा है वैसे वो अनफोल्ड नहीं हो सकता है। मे बी हो भी सकता है पर मोस्टली ऐसे नहीं होता है। जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम साइन अप करके आए हैं पहले ही, वही चीज़ें हमारे लिए अनफोल्ड होती है, उसी प्रकार होती है। ओके, जिसकी ज़रूरत हमें नेक्स्ट स्टेप में
होती है, तो मे बी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आप पाओगे, जहाँ आप जहाँ आपका फाइनेंस ग्रो करेगा। ओके, ऐसी सिचुएशन, ऐसा कुछ इवेंट, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कोई पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आप उनसे मिलोगे, वहाँ जाओगे, विज़िट करोगे, या आपका किसी के साथ इंटरेक्शन इस तरह से होगा। ओके, क्योंकि गाइडेंस यहाँ पे है, स्पिरिट आपके साथ है। सो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से, ऐसे प्लेसेस पे वो लेके जा सकते हैं। ओके, मे बी आप घर से किसी और काम के लिए निकले हो और बीच में आपको कोई और मिल जाए और आप उसके साथ चले जाओ और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरह से इवेंट्स हो सकते हैं। जो आप काम करने के लिए निकले हैं वो नहीं होगा और दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। इस तरह के इवेंट हो सकते हैं, मिरेकल्स एंड मैजिकल इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है एंड स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो मे बी चीज़ें आपके हिसाब से अनफोल्ड नहीं होगी। जो आपके न्यू जर्नी के लिए सही होगा वही आपके लिए अनफोल्ड होगा उसी प्रकार से। ओके, सो ये दोनों के लिए है ओवरऑल एनर्जी। सो चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है मजिशियन की एनर्जी में है। वो जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनकी वाइब्रेशन हाई हो गई है एंड एट ऑफ कप्स मैंने पहले भी देखा था जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी। तो यहाँ पे मजिशियन जो है रेडी है उसकी नई बिगिनिंग के लिए। ओके, एंड स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। मे बी ये जो चेंज है ये स्लो है। ओके, पर आपका जो स्टैग्नेशन था, जो आपका रुका हुआ काम था, जो आपके हार्ट एक पेन थे, वो आप पीछे छोड़ चुके हैं क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में आ गए हैं। सो आपने ज़रूर यहाँ से कुछ सीखा होगा। एंड 10 ऑफ कप्स है। अब आप जो है इमोशनली फील कर रहे हैं एंड आपको पता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, आपको चूज़ करना है कोई एक पाथ। ओके, सो ये मे बी फाइनेंस से रिलेटेड है, जो आपको चूज़ करना है किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो ये ओवरऑल थीम है डिवाइन मस्कुलाइन की। ओके, चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन जो है एस ऑफ कप की एनर्जी में आ गई है। ओके, न्यू बिगिनिंग इन लव। ओके, वो फील कर रही है जो जो वो लेफ्ट आउट ऐसे फील कर रही थी पिछले कुछ मे बी 5 मंथ से। वो इस तरह की अपने डिवाइन मस्कुलाइन से रिएक्शन या किसी और से वो इस तरह से लेफ्ट आउट की उनकी सिचुएशन थी। अब उसमें बदलाव आ रहे हैं। ओके, बदलाव आ चुका है एंड यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ न्यू बिगिनिंग है। ओके, यहाँ पे कोई न्यूज़ इनको मिल सकती है फाइनेंस एंड से रिलेटेड। ओके, सो इनकी फाइनेंस ग्रोथ होने वाली है। ऑफ कोर्स डिवाइन मस्कुलाइन की भी होने वाली है, पर यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने माइंड से क्लियर है एंड वो जानती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, एंड उनका हार्ट भी फुलफिल है, हैप्पीएस्ट जॉयस एनर्जी में है एंड इनकी लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल आ सकता है जो इनमें इन्वेस्ट करेगा, या
या इनके साथ वो काम करेगी। ये ये इनकी लाइफ में मेल पर्सन हो सकता है। ओके, जो स्लीपलेस नाइट थी, जो थकान थी, वो इस न्यूज़ से हट गई है। ओके, इट्स न्यू बिगिनिंग नाउ। बहुत ही जल्द ये पर्सन से इनको कुछ न्यूज़ मिलेगी जहाँ पे वो खुशी महसूस करेगी। एंड जो फाइनेंस उनका स्टक हुआ था, या वो फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी अब मिलने वाली है। ओके, एंड मे बी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो बहुत ही सिंपल एंड स्मॉल से शुरू होगी। छोटे क्या कहते हैं उसको, छोटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर वो ग्रो करेगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपके साथ है, तो ऑब्वियस ये जो पर्सन है वो गाइडेड है आपके लाइफ में। ओके, सो इस पर्सन से आपको ऐसा कुछ फाइनेंस स्टेबिलिटी, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, या वो आपके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सोर्ड है यहाँ पे। एंड ये पर्सन जो है वो आप में इन्वेस्ट करेगा, या आप इनके साथ कुछ फाइनेंस पे काम करोगे, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल। सो इन द पास्ट में भी डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रगल कर रही थी अपने फाइनेंस के साथ, पर आने वाले समय में, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हमारी जो है वो फाइनेंस, डिसिप्लिन प्लस स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, सो गाइडेंस तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मिल रहा है। एंड आपकी न्यू बिगिनिंग है, वेलकम द न्यू यहाँ पे है। सो ऑब्वियस जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाला है। ओके, इस तरह से इस तरह की एनर्जी है। सो डिवाइन मस्कुलाइन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैजिशियन की इसमें। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग है और यहाँ पे क्वीन है। सो ये इनकी लाइफ में कोई पर्सन, यहाँ पे लेडीज़, कोई वुमन हो सकती है जिनमें ये इन्वेस्ट करेंगे। ओके, या ये पर्सन जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मैनिफेस्ट करेंगी कुछ फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है। और डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ करना है कि किधर उनको इन्वेस्ट करना है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की, यहाँ किसके बारे में ये डिसीजन है। डेविल, मे बी टेम्पटेशन है, मतलब इन्फ्लुएंस, टेम्पटेशन कुछ यहाँ पे है। लस्टफुल, इनके पास चॉइसेस होगी। 6 ऑफ swords, मे बी वो लस्टफुल एंड कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से, या लस्टफुल, या ऐसे
सिचुएशन से वो अपने आप को दूर कर चुके हैं। ओके, लस्ट है यहाँ पे, ऑब्सेशन है, पर वो अब उससे बाहर है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल जंप हुआ है। सो ऑफ कोर्स ये फाइनेंस सिचुएशन है जो जहाँ डिवाइन मस्कुलाइन जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक एक पेंटिकल वो अपने हाथों से चेक कर रहे हैं। ओके, और बहुत लंबे समय से ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर या एक ही चीज़ के पीछे वो ज़रूर होंगे। बहुत लंबे समय से, मतलब मे बी 8 मंथ से ऑलमोस्ट। एंड इमोशंस के साथ वो काम कर रहे हैं, वेरी डीप। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यहाँ कुछ जहाँ पे इमोशंस एंड फीलिंग्स भी हैं, पर ये फाइनेंस की सिचुएशन भी है, ऐसे कुछ। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के इसमें? 4 ऑफ कप्स नहीं, सॉरी, 5 ऑफ कप्स। सो मे बी ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मे बी इन्होंने ये कप्स है तो ये लव सिचुएशन है। सो मे बी इन्होंने पहले जिनको भी चुना होगा वो उनका डिसीजन गलत हो गया, और वो फुलफिल नहीं फील कर रहे थे। एंड ही डिवाइन मस्कुलाइन, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉक अवे करेंगे। वो वहाँ से वो हार्ट ब्रेक एंड वो जो चॉइस थी उनकी लाइफ में, उससे वो दूर चले गए हैं, क्योंकि वो फुलफिल नहीं थे। वो जो डिसीजन था उनका वो सही नहीं हुआ था, ऐसे कुछ। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? वाओ, वेरी फास्ट। सो 4 ऑफ कप्स के ऊपर 6 ऑफ कप्स है। सो ये सोच रहे हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी ये कार्ड है। ओके, सो लंबे समय से शायद डिवाइन मस्कुलाइन किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। उनकी यादें या पास्ट रिलेशनशिप को वो याद कर रहे हैं, बचपन के किसी फ्रेंड को याद कर रहे हैं, बचपन की यादें उनको आ रही हैं, या नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। वो किसी चीज़ को लेके वो सोच में है, मतलब थे पहले, अब वो सिचुएशन से वो बाहर आ गए हैं। वो हायर वाइब्रेशन में है, पर किसी चीज़ के पीछे बहुत समय से वो थे। एंड यहाँ लस्ट भी है, एंड यहाँ ऑब्सेशन भी है, और वो लंबे समय से शायद क्रॉस रोड पे खुद को महसूस कर रहे होंगे, पर क्योंकि अब वो हायर वाइब्रेशन में आ गए हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में है वो, तो उन्होंने अपने आप को इस लॉस से एंड इन दिस लस्टफुल एंड ऑब्सेशन की एनर्जी से उन्होंने अपने आप को बाहर अलग कर लिया है। एंड अब वो डिवाइन मस्कुलाइन किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या फाइनेंस की
के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के इसमें क्लैरिफाई। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ सोर्ड्स। मे बी वो इस फाइनेंस सिचुएशन से स्ट्रगल करते करते वो थक गई थी एंड वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि वो क्या करें, क्योंकि वो फाइनेंस में वो लैक कर रही थी, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ओके एंड वो लेफ्ट आउट फील कर रही थी। पर क्योंकि यहाँ पे अब इन्वेस्टर मिल गया है तो वो हैप्पीएस्ट आने वाले समय में हैप्पीएस्ट फील करेगी। अभी भी उनकी एनर्जी जो है वो हायर है एंड वो एस ऑफ कप में है, कप की एनर्जी में है एंड उनको न्यूज़ मिलने वाली है एंड उसी चीज़ को लेके उनको डिसीजन लेना है। सो किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है डिवाइन फेमिनिन को? पेज ऑफ कप्स। ओके, ये लव सिचुएशन है जहाँ पे वो होप कर रही थी कि उन्हें कुछ स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा, पर ऐसे नहीं हुआ। पर क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे पेज है तो उनको अब कुछ सम सॉर्ट ऑफ, मतलब जैसे कमिटमेंट नहीं पर फ्रेंडशिप मिल सकती इस तरह से। तो बहुत बड़ी ऑफर नहीं, पर जहाँ पे वो वहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ थोड़ा कुछ अब होगा। एंड ये लव ऑफर के बारे में है, लव के बारे में है। जो रेस्टलेस एंड जो थकान वो महसूस करती थी वो लव सिचुएशन है और उसी के बारे में उनको डिसीजन लेना है। ओके अब एंड यहाँ क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंस है तो दिस पर्सन कैन गिव ऑफरिंग। ओके, सो ये फाइनेंस की सिचुएशन भी है एज वेल एज लव सिचुएशन भी है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। ये मस्कुलाइन की एनर्जी भी हो सकती है, ये मस्कुलाइन भी उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है डिवाइन मस्कुलाइन के रीडिंग में, तो ये एक दूसरे के साथ भी काम कर सकते हैं, इस तरह से भी होगा क्योंकि यहाँ जोड़ी आई है, ट्रू पेयर है यहाँ पे। एंड डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग में किंग आए हैं और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्वीन आए हैं। सो ऑब्वियस वो एक दूसरे के साथ अलाइन एंड कुछ वो सोच सकते हैं। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल की क्या और डिटेल्स है, क्या एनर्जीज है, किसके बारे में है? लव है या फाइनेंस है या और कुछ है? ओके, न्यू बिगिनिंग,
जो डिवाइन फेमिनाइन लेफ्ट आउट फील कर रही थी, अब उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। ऑब्वियस यहाँ पे वेलकम द न्यू भी है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो फाइनेंस में स्टक फील कर रही थी, जो लव सिचुएशन में स्टक फील कर रही थी, अब उनकी लाइफ में जो है वो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यहाँ फुल कार्ड है, ओके। एंड दिस इज़ मेजर अरकाना। और ओवरऑल एनर्जी हमें पता ही है कि स्पिरिट गाइड आपके साथ है। सो मिरेकल एंड मैजिकल इवेंट आपके साथ हो सकते हैं। जो आप घर से करने निकलेंगे वो आप वहाँ आप नहीं पहुँचोगे, कहीं और ही पहुँच जाओगे और कुछ और ही आपके साथ इवेंट होगा, ओके। इस तरह से ये मुझे फील हो रहा है, ओके। बहुत ही लाइटर एनर्जी है और जो भी हार्ट एक पेन है वो पीछे छोड़ चुके हैं एक्चुअली। एंड उनके ऊपर काम हो चुका है एंड दोनों ही हायर वाइब्रेशन में है, ओके। एंड बहुत जल्द यस फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पे चैरियट है। सो ये दोनों के लिए, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था। सो चैरियट जो है वो तभी स्पीड पकड़ता है जब हम बैलेंस है, जब हम क्लियर हैं, जब हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, ओके। एंड हमारी प्लानिटरी एंड हमें जो हेल्प मिल रही है डिवाइन से वो भी हमारे साथ अलाइन है। तब हमारे जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तरह से रियलिटी में आप देखते हो। सो ऐसी ही आपकी एनर्जी है, वेरी फ्रूटफुल। और आपको जो है इस एनर्जी का ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए, ओके। ये जिसके लिए भी ये रीडिंग है, यिंग यांग दोनों का ही बैलेंस हो चुका है, ओके। क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी में आया है। सो यिंग यांग डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन अपने आप में ही दोनों ने बैलेंस कर लिया है और पीसफुल फील कर रहे हैं और डिवाइन से अलाइन फील कर रहे हैं, ओके। दोनों ही हायर वाइब्रेशन में है, इमोशंस एंड स्टेबिलिटी है। वेट कर रहे हैं पर किसी का भी वेट नहीं है, ओके। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है, लाइक ऑब्सेसिव एनर्जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ डिवाइन डेविल एनर्जी थी। सो ऑब्सेशन भी था कहीं पिछले एनर्जीज़ में, पिछले उनके सिचुएशन में, ओके। ऑब्सेशन से वो बाहर आए, लस्टफुल सिचुएशन से बाहर आ गए हैं डिवाइन मस्कुलाइन, ओके। एंड अपने आप को अलग कर लिया है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। यस और ओवरऑल एनर्जी जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो फाइनेंस में स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, ओके। सो दोनों के ही लाइफ में ऐसे कुछ बदलाव आएंगे जो हैप्पीनेस एंड जॉयस तो करेंगे ही, पर उन साथ साथ ही उनको फाइनेंस में भी उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, ओके। ये आपस में भी हो सकता है या किसी और पर्सन, किसी और ग्रुप से उनको ये मिलेगी ऑफ़र। हरमिट है, दोनों ने ही अपने ऊपर काम किया है, दोनों ही अपनी वर्थ जानते हैं, ओके। अपने वीकनेस एंड अपने स्ट्रेंथ को वो पहचानते हैं, ओके। मैच्योर्ड, अपने आप में ही वो मैच्योर्ड हो चुके हैं। एक वॉरियर की तरह उन्होंने अपने आप को पुश करते रहे, ओके। एंड इसीलिए आज वो यहाँ पे हायर वाइब्रेशन में आए हैं। सो एनलाइटनमेंट है यहाँ पे, कुछ उनको इपिफनी मोमेंट हुआ होगा, ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल ये ऑफर है,
ये काम है जो इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, और लोग इनके काम को पहचान रहे हैं, सराह रहे हैं, उनको चीयर अप कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, एंड मून कार्ड है जो इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रहा है। ओके, इंट्यूशन इनके ड्रीम्स में भी इनको गाइडेंस मिल सकता है। ओके, इन्होंने जो है अपनी वाइल्ड एंड जो डोमेस्टिक साइड होती है एंड वाइल्ड साइड होती है, जो लस्टफुल एंड ऑब्सेशन जो होता है वो वाइल्ड एनर्जी है, एंड डॉग की जो जैसी एनर्जी है वो क्या कहते हैं उसको, डोमेस्टिक एनर्जीज़ को, दोनों को ही बैलेंस किया है। ओके, एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, क्लियरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, और उसके नीचे जो है वो लव ऑफर है। इट्स अ हाई वाइब्रेशनल बीइंग। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।